हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हालचाल एकदम जबरदस्त होगा, बढ़िया होगा और सीयूटी की तैयारी में दम लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा यूपी बोर्ड का रिजल्ट गड़बड़ होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ थोड़ी समस्या हुई है सीयूटी की तैयारी को लेकर, मैं जानता हूं। लेकिन प्यारे भाई, रिजल्ट में जो है उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आप परेशान ना हो। इधर आप इस एग्जाम की तैयारी में पूरी तरीके से लगे रहो। ये नहीं कि रिजल्ट के हताशा निराशा में आप इसकी तैयारी छोड़ दो। जल्दी इसका भी रिजल्ट आएगा और हताशा निराशा लगेगी जिंदगी में। इसलिए आपसे निवेदन है कि सीयूटी की तैयारी में लगे रहो और अंतिम समय में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, ये सब चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर फॉलो कर लिए ना तो सिलेक्शन की गारंटी हम आपकी लेने वाले हैं। देखो प्यारे भाई, मैंने जैसा बोला था कि आपका सिलेबस हम 10 से 15 दिन से पहले हमारी पूरी टीम सिलेबस कंप्लीट करा दी है। 95% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है सभी विषय में। कुछ विषय में तो 100% हो चुका है। हिंदी वगैरह देखोगे पूरा कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री मिट्री लमसम एक आध चैप्टर छोड़ के कम सब हो चुका है। और विशेषज्ञ टीम के द्वारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। वह टीम जो पिछले 3 सालों से सीयूटी में हजारों लोगों का सिलेक्शन दिला चुका है, वह टीम ने सिलेबस को कंप्लीट कराया है। इतना समझ लेना, एक एक पॉइंट को पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब कुछ दिलाया गया है। अब समय आ चुका है अंतिम समय में अंतिम रिवीजन क्रैश कोर्स का। तो आज हम आप सभी लोगों के साथ अंतिम 10 दिनों की पूरी रणनीति बना के क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ना है, 8 से 10 दिनों में पूरी चीजों को हम आपको बताने वाला हूं। एक बात ध्यान से समझ लेना जो कि आपके लिए जरूरी है। एक बात यह ध्यान से समझना है, देखो ये मत सोचना कि आपकी तैयारी सीयूटी में एकदम खराब है, आपका सिलेक्शन नहीं हो। ये सोचोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। इतना समझ लेना प्यारे बच्चे, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो भाई अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, आपको ये पता है। लेकिन बाई चांस आपका नंबर थोड़ा कम भी रह जाता है ना, तब ये मत सोचना कि कम नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, मानता हूं कि अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, उनके एक साथ जिनका अच्छा नंबर आता है 4-4 यूनिवर्सिटी में आ जाता है, तो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बाकी जगह खाली रह जाता है। लेकिन अब वही जगह खेला होता है स्पॉट राउंड और अंतिम समय में काउंसलिंग का। सही तरीके से जो काउंसलिंग कराता है, थोड़ा कम नंबर भी रहता है तो उसका भी हो जाता है। और आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपका भाई खड़ा है काउंसलिंग के लिए। वादा करता हूं आपके कॉलेज में एडमिशन कराने तक की गारंटी लूंगा। आप थोड़ा अच्छा नंबर ला दो, मैं ये नहीं करूंगा 250 में से 250 ला दो, हाँ 100-150 नंबर तक ला दो, मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, आपको दिला दूंगा, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। लेकिन काउंसलिंग समय बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और काउंसलिंग के लिए इस बार तो हम लोग पूरी टीम बना के उतरने वाले हैं। काउंसलिंग के समय तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के रखूंगा। बस आप ऐसा नहीं कि एकदम 0 नंबर लाओ तब कुछ नहीं होगा। हाँ, एक नॉर्मल मार्क आपको लाना चाहिए, पेपर देना चाहिए आपको, है ना। और हम तो यही कहूंगा कि अंतिम समय में जो हम तैयारी कराने जा रहे हैं ना, अगर कहीं पे फंस चुके हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हजारों हजारों रुपए में तैयारी कराने के लिए उतरे थे, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं करा पाए हैं। सही बता रहा हूं मैं, बच्चे वहां से फोन करते हैं, कहते हैं सर क्या बताऊं, फंस गया। मैं कहूंगा क्या ही करोगे, अब समय तो निकल गया, आपका समय बर्बाद हो गया, क्या ही कर सकते हो। हाँ, अंतिम समय में क्रैश कोर्स लाऊंगा, उसमें थोड़ा जो पढ़ाया जाएगा पढ़ लेना, है ना। यही कहता हूं, क्योंकि वो लोग सिलेबस तक कंप्लीट नहीं कर पाए। 1-1 घंटा पढ़ाने से सिलेबस कंप्लीट होगा क्या? यहाँ 3-3 घंटे 2-2 घंटे हम लोग रगड़ते हैं, तब जाके सिलेबस कंप्लीट होता है। बच्चे मेहनत करते हैं तब जाके सिलेबस कंप्लीट होता है। ऐसी हवाबाजी में थोड़ी सिलेबस कंप्लीट होता है ना। तो प्यारे भाई, अंतिम समय में सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ में अंतिम समय में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये 3 पॉइंट पे काम करना है। सबसे पहला बात, अंतिम समय आपको रिवीजन जबरदस्त रखना है। जितना जबरदस्त रिवीजन रखोगे उतना ही बढ़िया होगा। रिवीजन कैसे करना है, तो आप अगर सिलेबस कंप्लीट किए हो, जहां से भी किए हो, वहां के जो नोट्स होंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ होंगे, हैंड रिटेन नोट्स होंगे, जो भी दिया गया होगा उससे आप सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन करो, ठीक है। दूसरी बात, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो। अब ऐसा नहीं कि अभ्यास आंख बन के क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस करो जिससे कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। आप हर एक चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस लगाओ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन उनका अगर कंसेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद टेस्ट जरूर लगाओ भैया। टेस्ट लगाने से ना आपकी तैयारी में क्या कमी रह जा रही है वो पता चलती है। इतने चीज अगर आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी। और ये पूरी चीज हमारी टीम कराने वाली है जबरदस्त तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। अच्छा, एक बार हम अपनी सफलता की बात कर लेते हैं इस लक्ष्य बैच की। देखो, ये लक्ष्य बैच तीसरी बार आया है ना।
तीसरी बार ये लक्ष्य बैच हम लोग लाए हैं, यानी 3 बार हम लोग सीयूटी में तैयारी करा चुके हैं और 3 बार में हजारों लोगों को अपने अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला चुके हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे हैं, इतना जान लेना। इस अल्फा परिवार के बच्चे हैं, इस अल्फा के बच्चे हैं सीयूटी में, समझ रहे हो। और इस लक्ष्य बैच में पढ़ाया कैसे गया भाई, ऑफलाइन में सब लोग 8-8 हजार रुपए जिस बैच के लिए दिए थे वहां पर भी इतना नहीं पढ़ाया गया। अभी मैं दिखाऊंगा, लाइव देख लेना, आंख फटी की फटी रह जाओगी और आप सोचोगे काश पहले ज्वाइन कर लिया होता। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, कहते हैं कैसे पढ़ाएंगे इतने कम फीस में। अच्छा, हजारों हजारों रुपए लाए सब लोग लक्ष्य बैच सीयूटी के बैचेज, लेकिन जितना हम लोगों ने कराया ना उतना कोई नहीं कराया। दिखा देता हूं आपको, देखो कंटेंट। अच्छा देखो, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं है ना, ये देखो इस समय सर जो है पढ़ा रहे हैं आपका, ये कौन सा पढ़ा रहे हैं, इस समय सर पढ़ा रहे हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर का 160 है ना। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं लाइव पढ़ा रहे हैं सर, खैर खैर छोड़िए जाने दीजिए है ना। तो देखो यहाँ कंटेंट में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिजिक्स का देखा जाए, देखो फिजिक्स में, फिजिक्स सीयूटी में देख लो, वैद्युत आवेश, स्थिर विद्युत, और ये देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये देखो आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, नाभिक, सब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जबरदस्त तरीके से। अगर आप कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे पहला ही चैप्टर लेते हैं, पहले चैप्टर में सर ने देखो कितना जबरदस्त तरीके से चीजों को कंप्लीट कराया है, सब चीजों को पढ़ाया है। पढ़ाने के साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया है। ये इसको हम लोग वर्क बुक कहते हैं, वर्क बुक जिसमें पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और इस सभी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को सर लोग कराते हैं बैच में कराते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन बैच में कराया जाता है। इस तरीके से सीयूटी का इस बैच में क्लासेज चली हैं, ठीक है। और क्लासेज कोई भी क्लास देख लो एकदम, जैसे इसी क्लास को देखोगे तो ये क्लास हर एक क्वालिटी में आप देख सकते हो, सर देखिए कराएंगे, देखिए सर लिख के चीजों को समझा के करा रहे हैं चीजें, है ना। इस तरीके से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा चुके हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा बाकी है, 2 लेक्चर बाकी है, बताते हैं सर, हो जाएगा। 95% फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैथ की बात करोगे तो सीयूटी मैथ में देखो आप 13 के 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम उसमें पहला चैप्टर खोले तो इसमें लास्ट वाला चैप्टर खोलते हैं। लास्ट वाला चैप्टर देखो भैया, देखो 3 चीज आप लोगों के साथ पीडीएफ दिया गया है। एक तो भैया लेक्चर नंबर 13 का पीडीएफ है, हाँ ये देखो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 13 का, प्रायिकता का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, प्रायिकता का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है भैया। कितना क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, 40 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया गया है, एक वर्क बुक में दिया गया है ना। इसके बाद देखो प्रैक्टिस सेट 2 में दिया गया है चैप्टर नंबर 13 के, ये इसमें कितने क्वेश्चन है भैया, इसमें देखो, इसमें आपके इसमें देखो बहुत क्वेश्चन है भैया, 99 क्वेश्चन है। लगाओ ना क्वेश्चन, लगाओ ना पेनों से क्वेश्चन की, पूरा का पूरा चीजें आपके मुट्ठी में रहेंगी। प्रैक्टिस करो ना, जो बच्चा लिया उसको पता होगा कितना मेहनत किया गया। 160 देखो, पूरे चैप्टर का ये 160 सर ने लिया है, पूरे चैप्टर का 160 सीयूटी 2025, 2 घंटे 18 मिनट में पूरा चैप्टर को इन्होंने कंप्लीट किया है पूरी तरीके से, है ना। इसके बाद क्या किया इन्होंने, चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया उसका सोल्यूशन करवा रखा है पूरा, है ना। 1 घंटे 28 मिनट, देखो यहाँ पे लिखा है 1 घंटे 28 मिनट। ऐसे क्लासेज होती हैं, है ना, ऐसे क्लासेज आपकी कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की। देखो ये क्लास देखो आप सर की, ये क्लासेज देखो सर की, ये क्लासेज देखो, 3 घंटे 39 मिनट की क्लास, 3 घंटे 39 मिनट की क्लास ये, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा चैप्टर को मुट्ठी में लिया गया है ना। तो हर एक चैप्टर की बात आप कहो, समाकलन वाला चैप्टर, समाकलन वाले चैप्टर को देख लो, समाकलन वाला चैप्टर भी इसी तरीके से है ना पूरा, इसका भी इसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन जिसे कहा जाता है वो है समाकलन का, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर बात करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। देख लो हर एक चीज का इसी तरीके से। ये तो आपकी क्लास की बात हुई, और ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। 3-3 घंटे क्लास लेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पूरे चैप्टर कंप्लीट है। अब सोचो जहां पे आप ज्वाइन किए हो वहां का सिलेबस किस तरीके से चला रहे हैं। बायोलॉजी का यही हाल है, बायोलॉजी में भी इसी तरीके से सर ने पूरा रगड़ के मारा है। किसी भी चैप्टर का ले लो आप, विकास वाला चैप्टर लेना, विकास वाले चैप्टर ले लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वर्क बुक जिसे कहते हैं, वर्क बुक है आपका इवोल्यूशन चैप्टर का, है ना, चैप्टर 6 का। लगाओ ना क्वेश्चन की बाढ़,
50 क्वेश्चन वर्कबुक में दे रखा है सर ने, एकदम छाटा हुआ क्वेश्चन दे रखा है, प्लस में चैप्टर को पूरा तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये मेहनत की बात होती है। हमारी टीम ने, सभी सर लोगों ने खूब मेहनत किया है दबा के आप सभी लोगों के लिए, है ना। ये चीज मैं आपको पूरा बैचेज के बारे में दिखा रहा हूं, है ना। जनरल टेस्ट देखना है तो जनरल टेस्ट देख लो, इसमें स्टैटिक जीके देखना तो स्टैटिक जीके देख लो भैया। स्टैटिक जीके के लिए काफी लोग परेशान थे। हर एक टॉपिक जो आपके बोर्ड, जो आपकी सीयूटी में पूछी जाती है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, जहां से जो पूछा है, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तंत्र, है ना, राष्ट्रपति हो गया, राजधानी पद्मश्री अवार्ड, स्पोर्ट अवार्ड, हर एक चीजों को, अभी तो ये चल ही रहा है, इसका थोड़ा सिलेबस पीछे ये चल ही रहा है। इसके अलावा अगर रीजनिंग का देखोगे तो रीजनिंग देखो, दिशा, दूरी, डिश, ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग, न्याय और कैलेंडर, कोडिंग, वेन डायग्राम, और 2-3 टॉपिक वो चल ही रहा है अभी। यहाँ पे देखोगे इसमें मैथ में तो देखो अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, ये पूरा कोई भी देख खोलोगे तो पूरा अच्छा से तरीके से चीजों को कराया गया ना। समय, कार्य, टाइम एंड बोट स्ट्रीम जो होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एवरेज, वर्गमूल, भिन्न, आयु, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब चीजें आप देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को एडजस्ट किया गया है। इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश में देख लो भैया, है ना, इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश में देखोगे तो पूरा इंग्लिश में जितने भी नाउन, प्रोनाउन, हर चीजों को कराया गया है, यानी कि कोई भी चीज इसमें छोड़ा नहीं गया है, ये ईमानदारी से मैं बोलता हूं। ठीक है, अब तो इसकी कहानी खत्म होने वाली है, सिलेबस खत्म होने वाला है, ये सब बैच की। अच्छा हाँ, इसमें टेस्ट सीरीज की बात हुई थी तो बच्चों को टेस्ट सीरीज भी दिया गया था। ये देखो टेस्ट सीरीज, देखो फिजिक्स का टेस्ट सीरीज देखोगे तो हर एक चैप्टर का टेस्ट सीरीज फिजिक्स का देख लो। इसमें कोई भी बच्चा, जैसे देखो ये आप कोई भी ले लो, जिसे मॉक टेस्ट आपका नाभिक वाले चैप्टर का देना है, अटेम्प्ट करो, है ना। अच्छा, एग्री टू अटेम्प्ट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिया रखा है ना, आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करके एकदम ऑनलाइन की तरह टेस्ट दे सकते हो। हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट है भैया, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट है भैया, हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है भैया। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस पढ़ने की बात है, पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अरे भाई कहाँ गया, हाँ बैग कैसे आएगा, बैग नहीं आएगा क्या, हाँ ठीक आ गया बैग। इसी तरह से केमिस्ट्री का टेस्ट देख लो, मैथ का टेस्ट देख लो, मैथ का टेस्ट देखो पूरा का पूरा, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट, मैथ टेस्ट सब कुछ है ना। यानी कि कंप्लीट आपकी चीजों को कराया गया है। जो वादा होता है ना अल्फा परिवार के द्वारा किया जाता है ना, उसको पूरा किया जाता है। भले हम लोग छोटे हों, देखने में सब्सक्राइबर कम हो, हालांकि ये जो संख्या होता है ना, ये हम इसको सब्सक्राइबर मानते नहीं, अपनी परिवार मानते हैं। और परिवार को कभी पैसा दे के नहीं बुलाते हम, क्योंकि कुछ लोग ना ऐड लगा के सब्सक्राइबर गेन करते हैं, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं भैया। पूरी मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाकर जेन्युइन बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, ये तो बात इसका खत्म हो गया। अब हम नई बैच आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्रैश कोर्स। फीस आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 99 रुपए सबसे पहले फीस है, देखते हो आप लोग 99 रुपए में, 99 रुपए में बचे हुए समय की तैयारी। अरे भाई 99 रुपए क्या ही होता है, ऐसे ही सब लोग घूमने टहलने में 2-3 लोग मिल गए तो एक ठंडा का बोतल 90 रुपए का आता है। 90 रुपए का आता है सर, कितना का आता है बताइए, 90 रुपए का आता है 2 लीटर वाला, 40 रुपए का ठंडा का बोतल आता है। इस गर्मी में 99 रुपए हम केवल एप्लीकेशन का चार्ज ले रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें एप्लीकेशन का चार्ज लिया जा रहा है, इसे क्रैश कोर्स अंतिम प्रयास में। अच्छा, इसमें मिल क्या क्या रहा है आपके सामने, पूरा रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन कैसे कराया जाएगा, चैप्टर का देखो टॉपिक वाइज रिवीजन हम क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे, और कोशिश रहेगी 1000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको। देखो ये रिवीजन के अंतर्गत आपको 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो प्रोसेस क्या होगा, देखो हम तो समय इतना बचा है कि आपको हम चैप्टर वाइज करा नहीं सकते, तो रिवीजन के लिए हम लोग क्या है, टॉपिक वाइज का प्लान किया है, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर कंसेप्ट का रिवीजन कराएंगे, ये प्लानिंग है। जिसका भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायोलॉजी का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, सभी सब्जेक्ट का। जैसे आप फिजिक्स का मान लो, फिजिक्स का जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, पहला टॉपिक फिजिक्स में आवेश हो गया, है ना। तो आवेश से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन आवेश के ले लिया मैंने। फिर दूसरा टॉपिक मान लो वैद्युत कुलाम का नियम है, तो कुलाम का नियम हो गया, कुलाम के नियम का क्वेश्चन ले लिए। फिर तीसरा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन ले लिए। इस तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर हम लोग रिवीजन कराएंगे, और टॉपिक वाइज उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके परीक्षा में आए हैं, और वैसे क्वेश्चंस को लेंगे जो पुराने साल में, जैसे नीट, जेईई, इन सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस का लेकर उठा के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, और टॉपिक लिखा रहेगा प्रैक्टिस सेट में, है ना। अब सर क्लास कितनी लंबी की होगी, तो इसमें भी भैया 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेज होंगी, ठीक है भैया। और ये क्लासेज जबरदस्त तरीके से होंगी, आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए होंगी, और अंतिम समय ये क्लासेज भी ले लेते हो ना,
तब पर भी आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्वेश्चन तो इन्हीं क्लासों से मिलेगी, ये विश्वास आपको मैं दिलाता हूं, है ना। हर एक सब्जेक्ट की विश्वास, और हर एक विषय की इसी तरीके से क्लासेस ली जाएंगी। किस किस सब्जेक्ट की ली जाएगी, तो भैया डोमेन में आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का होगा। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, और जनरल टेस्ट का होगा, जीएटी का होगा। ये पूरे सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, ये पूरी चीजें अंतिम क्रैश कोर्स में मिलेगा। अच्छा, इस 99 रुपए फीस में आपको ये लक्ष्य बैच भी मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भैया मेहनती आदमी हूं, हम 10 घंटे 12 घंटे करके पूरा लक्ष्य बैच का वीडियो देखेंगे, या फिर लक्ष्य बैच की पीडीएफ से ही पूरा चैप्टर तैयार कर लेंगे, तो उन बच्चों के लिए यह लक्ष्य बैच भी इसी 99 रुपए फीस में हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, ये 99 रुपए फीस ना इस चीज का लिया जा रहा है जो एप्लीकेशन का सर्वर कास्टिंग होता है। सच्चाई में बता रहा हूं, ऐसा कोई फीस नहीं है। इसमें हम लोग पढ़ाने वाले जो है ना फ्री में ही है। एक तरह समझ लो जैसे यूट्यूब पे पढ़ाया जाता फ्री, उसी तरह से हम लोग फ्री में पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि एप्लीकेशन पे अगर कोई चीज मिलती है, जैसे टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको पूरी तरीके से, मॉक टेस्ट मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है हम लोगों को, सर्वर कास्टिंग। तो वह सर्वर कास्टिंग आपको 99 रुपए तौर पे आपसे लिया जाता है। लेकिन ये 99 रुपए सबके लिए नहीं है, पहले 100 बच्चों के लिए, 100 स्टूडेंट के लिए ना, पहले 100 बच्चों के लिए, 100 बच्चों के लिए। क्यों भैया, अभी तक तो बात हमारी एप्लीकेशन से 100 बच्चों के लिए ही हुआ है। हो सकता है आगे चल के ये फीस बढ़ जाए, 499 या 299 हो जाए, है ना। तो इसलिए अगर आप अभी से सीयूटी में सिलेक्शन की गारंटी लेना चाहते हो, अभी से करना चाहते हो, तो इस क्रैश कोर्स के साथ में जा सकते हो। मात्र 99 रुपए में एक जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। अब बात आती है सर ज्वाइन कैसे करना है। सिंपल काम है, आप अल्फा स्टूड प्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। करने के बाद आप देखो, जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको कुछ करना नहीं, जैसे यहाँ पे लक्ष्य बैच दिख रहा है ना, आप इसी स्क्रीन पे आपको ये वाला फिगर दिखेगा, क्रैश कोर्स अंतिम प्रयास बैच का। जैसे ही दिखे इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको तुरंत वहां पे पे नाउ करके बैच में चला जाएगा, बाकी आगे का पेमेंट कर लोगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। एक चीज सुन लेना, जब भी आप पेमेंट करने जाओगे तो 99 रुपए प्लस इसका प्लस में आपको 49 रुपए और पे करने के लिए बोलेगा। तो ध्यान से देखना, ये 49 रुपए ना ये जबरदस्ती लिया जा रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट सीरीज के लिए। जैसे आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, जो भी एग्जाम के टेस्ट सीरीज की तैयारी करते हो उसके टेस्ट सीरीज टेस्ट पास के रूप में लिया जाता है। आप चाहो तो इस 49 को स्किप कर सकते हो। कैसे, जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे ना तो वहां पे एक ऐड लिखा होगा, एक स्किप लिखा होगा, तो आप स्किप वाले बटन को दबा देना, केवल 49 रुपए में हो, तो केवल 99 रुपए में हो जाएगा। अगर स्किप वाले बटन को नहीं दबाओगे तो भैया ये प्लस 49 रुपए भी जोड़ लेगा। ये हम कई बार हटवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हटा नहीं, हम परेशान हो गए इस चीज को लेकर। लेकिन आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना सभी लोग ना, ध्यान देने वाली बात है। तो पेमेंट करने से पहले आप देख लेना, अगर 49 जोड़ रहा है तो ऊपर पढ़ना ध्यान से, वहां पे लिखा होगा गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास ऐसे करके लिखा होगा, तो आप उस टेस्ट पास को स्किप कर देना, ऐड मत करना। अच्छा, वहां पे एक और ऐड लिखा होगा, एक और स्किप लिखा होगा, तो स्किप कर देना, 49 रुपए नहीं लगेगा आपका, है ना, 99 में हो जाएगा। जो बातें होती हैं हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। ये नहीं कि आप टेस्ट लेने जाओ तो फिर उसके बाद लगा चला कि 49 रुपए फिर से फालतू के गुरुजी ले रहे हो, हम खुद 1 रुपया इसमें नहीं ले रहे हैं, 99 रुपये आपकी तैयारी करा रहे हैं, फिर भी आप लोग बोलोगे, है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान देना प्यारे भाई, ठीक है। बाकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी अपनी टीम से बनवा दूंगा, कैसे बैच को ज्वाइन करना है, आपकी डिप्टी मैम वगैरह बना देंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, है ना, आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, जल्द से जल्द 100 बच्चों के अंदर आप इस बैच को ले लीजिए, ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और हाँ, इस बैच की क्लासेज हमें लगता है 1 दिन के बाद, 1-2 दिन में जस्ट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हाँ 1 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे क्या क्लासेज होंगी इसके लिए पूरी टीम आएगी, अपनी पूरी रणनीति दिखाएगी, किस तरीके से वो सिलेक्शन को आपको दिलाने वाला, इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बाद इस बैच का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, है ना, पूरी तरीके से। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिलेक्शन लेना है, इतना समझ लेना। बस क्लास लो जैसे कराया जा रहा है, सिलेक्शन की गारंटी हमारी रहेगी। बस जितना पढ़ाया जाएगा उतना याद कर लेना, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो बैकलॉग वाले को। अब आ जाओ एक नया तरीका, एक नई उमंग के साथ में यहाँ से पकड़ लो गाड़ी, यहाँ से पकड़ लोगे ना तब पर भी एक नंबर आ जाएगा आपका,
बस ईमानदारी से मेहनत करना, क्योंकि इसमें 10-10 घंटे 12-12 घंटे की रगड़ के क्लास चलेगी, तो पीछे मत जाना। लाइव कसम खाना, और इस वीडियो में कसम खा के जाना कि लाइव आपको क्लास देखनी है। अगर लाइव क्लास देखने का संकल्प ले लिया आपने ना, तो संकल्प समझना कि संकल्प आपकी सिलेक्शन को लेके जाएगा। लाइव क्लास में अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे जितनी क्लास चलेगी लाइव लेना है, ये नहीं कि मुझे रिकॉर्डिंग देखना है, नेट नहीं चलता, ये सब बहाना नहीं चलेगा। लाइव लेने का संकल्प ले लो, सिलेक्शन पक्का। इतना समझ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, एक चीज और है कि भाई अगर कोई बच्चा ये सीयूटी का ये लक्ष्य बैच ले रखा है, उसके लिए यह क्रैश कोर्स फ्री है। वो अभी पेमेंट नहीं करेगा, 100 रुपए नहीं देगा, यानी 99 रुपए देने की उसको जरूरत नहीं है। जब क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास स्टार्ट होने के पहले दिन ही उन सभी बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो बच्चा अभी लक्ष्य बैच में है। ठीक है, तो लक्ष्य बैच वालों को क्रैश कोर्स के लिए फीस देने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे घबराइएगा मत, जिस दिन बैच स्टार्ट होगा उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी 1-2 दिन का समय लगेगा आप लोगों का डेटा ट्रांसफर करने में इस बैच में। ठीक है, बाकी जो बच्चा यह बैच लेगा 99 रुपए में, उसको लक्ष्य बैच फ्री मिल जाएगा। ठीक है ना, ताकि वो लक्ष्य बैच से लग के पढ़ाई कर सके। ठीक है।